हॅलो गाईज, फायनली आम्ही ट्रिपला निघालेलो आहे. नाशिक रोडला चहा प्यायला चाललोय, पण चहा कोण पाजणार आहे आम्हाला अजून माहिती नाहीये. गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात मित्रों, दोनों एक जैसी बात है. एक नई मॉर्निंग की शुरुआत सुबह 5:30 बजे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं. एंड पता नहीं क्यों बड़ा ही मज़ा आ रहा है. जो लास्ट मेरे 2 दिन का है, मतलब मेरे फ्राइडे के बाद में सैटरडे ऑफ लिया था मैंने बिकॉज ऑफ मैं खेलने गया था. इट वॉज सो मच फन. बट मुझे एक बात का रिग्रेट रह गया कि मुझे गरबा खेलते नहीं आता है. और मैंने अभी ये निश्चित कर लिया है कि मुझे अगले साल जब नवरात्र आएंगे तो मैं वर्कशॉप अटेंड करूँगा और अच्छे से गरबा सीखूँगा. एंड माता के पूरे 9 दिन दबा के गरबा खेलूँगा. बिकॉज नवरात्रि इज़ वन ऑफ मी ओनली वन माई फेवरेट इवेंट फेस्टिवल जो मुझे दिल से मनाना बहुत पसंद है. घर पे जब मम्मी आती, मतलब जो हमारी देवी माँ आती है, बैठती है व्रत एंड ऑल, मुझे कभी इसके लिए रिग्रेट नहीं हुआ कि मेरा चिकन मटन बंद होने वाला है सब करके. मुझे हमेशा बहुत हैपनिंग लगा है. बट एक बात का रिग्रेट जो इस साल रहेगा वो है कि मैंने वर्कशॉप अटेंड कर लेनी चाहिए थी अगर मेरा खेलने का इतना जी था तो. बिकॉज अगर तुम देखो ना, जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पर सब गरबा खेलते हैं उनके ग्रुप में. एंड वो इतना अच्छा लगता है ना देखने आओ, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार मुझे भी एक बार इनके से ऐसा उड़ना है, मुझे भी इनका एक बार पार्ट बनना है. कोई बात नहीं, इस साल की एक नई सीख, अगले साल पक्का. गुड मॉर्निंग नहीं तो क्या बोलता था मैं. तो हे गाइस, नमस्ते. यू आर ऑन डॉक्यूमेंट वॉचिंग एपिसोड नंबर 104. पिछले शायद कई ब्लॉग से मैंने ये चीज़ नहीं बोली एंड मुझे बड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था इसके लिए. नाउ आई एम फीलिंग कि मैंने कुछ चीज़ चालू करी है. एंड आज बहुत दिनों के बाद में वी आर रिकॉर्डिंग लेग्स. अब मेरे पिछले 3-4 ब्लॉग में मैंने सिर्फ अपना अपर बॉडी दिखाया, लेग्स रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था क्योंकि मैं कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहा था. अब नई चीज़ और कुछ नहीं, बस लेग प्रेस. अगर तुम्हें पता होगा पहले, अगर मुझे फॉलो करते होंगे तो तुम्हें पता होगा कि यार मैं अपने जो लेग्स में लेग प्रेस में जो ऐड कर रखी थी ना, वो मैंने ऐड नहीं करी थी. मैं सिर्फ एक्सटेंशन करता था, मालूम है सर, एक्सटेंशन करता था और लेग प्रेस बंद कर रखे था. रीज़न इज मुझे ऑप्टिमल नहीं लग रहा था. बट जब मैंने अपनी बॉडी में बहुत दिनों के बाद वो चीज़ इंट्रोड्यूस करी, फिर मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ लेग प्रेस समझ में आ गया कि नहीं, वो एक ऑप्टिमल मूवमेंट है एंड मेरे लिए बेनिफिशियल है. और पहले मैंने पता कर चुका था कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल फेज पे हूँ जिसमें सिर्फ ये तय करूँगा कि मेरे लेग्स के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है. लुक, एज अ नेचुरल लिफ्टर और एज अ जिम गोवर, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो उस वक्त को यूटिलाइज करना है एक्सपीरियंस में और कुछ चीज़ अपने लिए से शोधना वाह मराठी शोधना, ढूंढना जो तुम्हें आगे जाकर रिवॉर्ड करे या फिर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस दे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, समथिंग डिफरेंट, कोई और स्पोर्ट्स में हो या फिर कोई भी मेरे लाइफ में कर रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना कि डू एक्सपेरिमेंट्स. खुद के एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो प्राइस और प्राइसलेस है. एफर्टलेस बोल रहा हूँ. पर 3 सेट 4 सेट लेना बिल्कुल ऑफेंस में नहीं हूँ.
पर यू डोंट बिलीव, मैंने लेग प्रेस का बस एक ही सेट लिया है एंड मतलब अपने कॉर्ड्स के लिए इन टोटल सिर्फ 3 सेट लिए हैं एंड उसके बाद भी द रियल क्लोज टू फेल ट्रेन करने का रीज़न सॉरी बाय प्रोडक्ट ढंग से ना चल पाना। अब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कम वॉल्यूम होगा, बट क्लोज टू फेलियर या फिर इंटेंस वर्कआउट का मतलब ये है कि तुम अपने हर रैप को अच्छे से पुश कर पा रहे हो, क्लोज टू फेलियर जा रहे हो और ये समझ पा रहे हो कि हाँ अब मुझे इस 10 रैप के बाद में और 2 रैप्स की ज़रूरत है। और ये बात उस इंसान को जब भी समझ में आएंगी जब वो क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना चालू करेगा या फिर इंटेंस। यार सिंपल यार, मैंने बस एक ही बार साकेत गोखले को ये सुनते हुए देखा था कि मेरे पास बस एक सेट है और अब मेरे पास एक सेट है मतलब मुझे सिटी में फीडर लेके जाना है। तो अगर तुम पहले ही खुद को एक लिमिटेड फॉर्म में हथकड़ी बांध दोगे, अगर तुम्हारे पास समझो 4 सेट है, तुम बस खुद को ये बोलो कि नहीं मेरे पास एक ही सेट है और मुझे इस सेट को 100% देना है, उसके बाद जस्ट सी द मैजिक कि क्या होता है। देखो यार ये चीज़ मैंने पर्सनली ट्राई करी है, इससे तो मैं बता रहा हूँ क्लोज टू फेलियर जब तक ट्रेन नहीं करोगे, जब तक अपने रिजल्ट को तुम मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हो। तो खैर अगर आज के वर्कआउट के बारे में बात करें तो आज का सेशन एक 2 to 3 सेट फॉर ऑल था। अपने कॉर्ड्स के लिए 3 सेट और अपने हैम्स और काफ के लिए 2 सेट, मतलब 2 सेट फॉर ऑल, मतलब वो उनके लिए 4 सेट बोल सकते हो, अलग अलग वेरिएशन पकड़ के। ऑल द वे वर्कआउट इज़ गुड। लेग प्रेस में मैंने एक चेंज किया है, वो है कि मैंने लेग प्रेस ऐड ज़रूर किया है बस एक सेट के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि जो मेरे कॉर्ड्स एज कम्पेयर टू मेरे हैम्स और काफ काफ़ी बड़े, तो उनको एक बैलेंस शेप में लाने के लिए या फिर उनको एक बैलेंस वे में लाने के लिए मैंने अपने कॉर्ड्स की इंटेंसिटी और वॉल्यूम कम कर दिया है पहले के कंपैरिजन में। मतलब इंटेंसिटी तो पुश कर ही रहा हूँ बट वॉल्यूम मैंने बहुत कम कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँगा। और ये भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए है ताकि मुझे खुद का मालूम पड़े कि क्या ऐसा करने से जो मेरा मसल बैलेंस है ऊपर नीचे वो ठीक होता है कि नहीं होता है। मसल बैलेंस का मतलब मुझे कोई इम्बैलेंस नहीं है, बट मेरे कॉर्ड्स एज कम्पेयर टू मेरे हैम्स और काफ से बड़े, जैसे मैंने तुम्हें कहा, क्या वो ढंग से इनलाइन हो पाते कि नहीं। 2 दिन हो गए इतना बिजी चल रहा हूँ, 3 महीने में 12th के पेपर है, प्रिपेयरिंग फॉर दैट वेरी हार्ड। एंड बहुत दिनों के बाद में मेरे पास मेरी बुक है जिस हाथ में पकड़ के इतना ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ मैं, मतलब नो वर्ड फॉर दैट। एंड जहाँ पर मैंने इसका ये मार्क लगाया हुआ है, अगर वो तुम्हें बताओ तो दैट इज़ पेज नंबर 76। अभी तक मैंने इसका वो चैप्टर ख़त्म नहीं किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है। अगले महीने मेरी बुक आने वाली है और मैंने इस बुक को ख़त्म नहीं किया। मेरे पास एक बहुत बड़ा बेहतरीन रीज़न है इस बुक को तुरंत ख़त्म कर देने का, पर फिर भी अपनी भूख को धीरे धीरे बुझाना चाहता हूँ। बिकॉज यार जो मज़ा चीज़ों को धीरे धीरे खाने में है वो एक बार में नहीं, क्योंकि एहसास रह जाना चाहिए। अब से अपनी ब्लॉग की एंडिंग ढूंढ रहा था, तो ये है एंडिंग। दिस इज़ फॉर दिस। मेरे पास कुछ नहीं और देने के लिए, फिर बोलने के लिए लेग डे दिखा चुका हूँ मैं, और मैं पता नहीं कब फिर से फ़ोन उठाऊँगा, बिकॉज भाई बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत पड़ रहा है तुम्हारा भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं। एंड नहीं मिल रहा टाइम फॉर रिकॉर्डिंग, एंड मैं जिम भी नहीं गया 2 दिन से, और मेरी वजह से तुम क्यों सर्वाइव करो। मैंने सोचा थर्सडे को ब्लॉग आ जाना चाहिए, मैं बोला जैसे एक लास्ट क्लिप रिकॉर्ड कर ले एंड डालते, तो बस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। सून मैं कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे, सेटिस्फाइड, बिकॉज मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ भाई इस ब्लॉग से।